इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ये मैच नहीं, ये जंग के इक्वल है। और आपको बताता चलूं, पाकिस्तान कल कोई सरप्राइज देने जा रहा है कि कहा जा रहा है कि बाबर आजम ने पाकिस्तानी टीम को ज्वाइन कर लिया। अभी पक्की न्यूज़ है ये वाली कि ज्वाइन कर लिया हुआ है स्क्वाड को, मतलब जो ट्रेनिंग सेशन है, ट्रेनिंग सेशन कैंप जो है एशिया कप का कैंप है, तो उसके लिए ज्वाइन था। बाबर आजम जो है ना वो मसीहा है, वक्त की जरूरत है, प्राइवेट जेट मंगवा के बाबर को बुला रहे हैं। इससे क्या होता है, वो हजारों खुदा की कसम अगर टीम ऐलान करे, अगर चाचा पाकिस्तानी प्राइवेट जेट के पैसे ना दे देना किसी कुत्ते का पुत्र है, इससे बड़ी बात क्या है। वी नीड बाबर आजम, वी नीड बाबर आजम। एतवार को दुबई से एमिरेट्स का जहाज पाकिस्तान भिजवा के उसको जहाज में बिठा के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इजाजत दे, खुदा की कसम अपने पल्ले से प्राइवेट जेट भेज के बाबर आजम को बुलाने की औकात रखता हूं मैं। अब इस तनाजुर में पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो है सुपर 4 का। तो सुपर 4 में क्या हम इस बैटिंग लाइन को ज़्यादा रेट कर सकते हैं, क्या इसके ऊपर एतमाद कर सकते हैं? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि ये खिलाड़ी मुसलसल फेल हो रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ मुतालबा भी है कि बाबर आजम को फौरी तौर पर पाकिस्तान टीम में शामिल किया जाए। तो इस तनाजुर में जो अब ट्वीट्स सामने आई हैं चंद जर्नलिस्ट की जो फील्ड में काम करते हैं, तो उसके बाद ये कियास राइयाँ जोर पकड़ गई हैं कि बाबर आजम पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करने वाले हैं। बाबर आजम किसी ना किसी तरीके से अपने आप को वापस लेके आ गए हैं और बैकअप की जगह पे या स्टैंड बाय की जगह में कुंडली मार के बैठ गए हैं और पीछा छोड़ेंगे नहीं पाकिस्तानियों का। देखिए, हम तो चाहते हैं कि इसको टीम में खिला लो 11 में, क्योंकि ये खेलता हम पक्का जीतते हैं। बिल्कुल ये खेलेगा, हम 100% जीतेंगे, बिकॉज ये इतना 20 ओवर में खेल कर ये बनाएगा अपना 30 रन, तो फिर वो तो हमारे कोई फायदा होगा ना। बट एक चीज ये देखने वाली है, बाबर आजम तक जैसे एक 2 कौड़ी के प्लेयर को भी इन्होंने जो है स्टैंड बाय में रख लिया, लेकिन हमने श्रेयस अय्यर जैसे प्लेयर को स्टैंड बाय तक में नहीं रखा। सोचिए हमारे क्या हाल है कि आपने हारिस को और बाबर को निकाला था स्ट्राइक रेट के चक्कर में, रिजवान और बाबर को। नाउ व्हाट, हम क्या करें फिर? अब आर वी ब्रिंगिंग, शुड वी बी ब्रिंगिंग देम बैक? दे शुड हैव बीन इन द टीम। अभी जब हम अमेरिका से हारे थे, दोनों टीम में थे, कुछ याद है आप लोगों को? सवाल कर रहा हूं आप लोगों से, जो अमेरिका से हारे थे दोनों टीम में थे। अमेरिका से बाबर ने हरवाया था, मैं नहीं। हाँ, मैं सवाल कर रहा हूं ना, हारे थे, टीम में थे, बाबर ने हरवाया था, ये टीम में थे, बाबर ने हरवाया था, ये टीम में थे। आप जिम्बाब्वे से जिम्बाब्वे में हारे, ये टीम में थे। आप जिम्बाब्वे से जिम्बाब्वे में हारे, ये टीम में थे। आप वहां पर इंडिया से हारे, वो टीम में थे, बिल्कुल थे। उसके बाद जी आप अफगानिस्तान से हारे, ये थे। अब आप वनडे में गए वेस्ट इंडीज में, ये दोनों टीम में थे, आप सीरीज हार के आए। भाई साहब, आधा सच नहीं होता। आपकी ओवरऑल क्रिकेट जो है, चाहे आप इनको भी लेके आ जाए, इधर ये जिधर खड़ी हुई है, ठीक है, ये भी कोई ऐसी फॉर्म में नहीं है, ये भी कोई ऐसा डिलीवर नहीं कर रहे थे। आप एक ही मैच जीते हो इंडिया से, बाकी ओवरऑल क्रिकेट आपकी ऐसी नहीं। सुन लेना प्रॉब्लम सुन लें। T20 का वर्ल्ड कप किसने हरवाया? शाहीन ने, जब मैथ्यू वेड से 3 छक्के खाए थे एक ओवर में, अच्छा, दुबई में। तो इन्होंने जितवाया क्यों नहीं? इतने रन कर देते क्यों? 3 छक्के भी हो जाते। भाई जितवाया कितना? मुझे वर्ल्ड कप किसने जितवाया? मेरी बात तो सुन। इतने बड़े प्लेयर बनते हैं, मियादाद है ये इंजमाम उल हक है, इतने बड़े प्लेयर हैं ये राशिद लतीफ है, मोइन खान है, इन्होंने पाकिस्तान को कुछ अभी बड़ा इवेंट नहीं जिताया। मैं आपसे यही तो कह रहा हूं, आपके बड़े सुपरस्टारों ने भी इवेंट में कुछ नहीं किया। बिल्कुल, हम जीते हैं, एशिया कप भी हम जीते हैं, हम इससे पहले वर्ल्ड कप भी जीते हैं। जिन जिनके आपने नाम लिए ना, किसी ने इवेंट कभी भी नहीं जितवाया अगेंस्ट इंडिया। अगेंस्ट इंडिया कुछ भी नहीं किया और ना कभी इवेंट जितवाया सुपरस्टारों ने जो हमारे पाकिस्तान के। सुने, जो दुबई में जो शाहीन ने जब 3 छक्के खाए थे, मैथ्यू वेड ने, किसने? बाबर ने हरवाया था वो मैच। हारिस रऊफ ने जब विराट कोहली से छक्के खाए, क्या बाबर ने हरवाया था वो मैच? यूएसए में मोहम्मद आमिर स्पेशली रिटायरमेंट दिलवा के वापस लाए गए, किसने हरवाया? उससे पहले वो चेस क्यों नहीं किया? उन्हें 116 चेस करने थे, 19 रन, 116 चेस क्यों नहीं हुए? भाई मेरी बात सुने, उस टाइम इतने से रन चेस नहीं हुए। उस टाइम रिजवान क्रीज पे थे। अब रिजवान ने इतना बैड शॉट खेला, तो वो तो बाबर की तो बहुत बाद में बात है, उससे पहले जीत जाएंगे। बाबर ने तो नहीं बोला था ना कि भाई आप इस तरह बुमराह को स्लो वन पे गलत शॉट मार के आउट हो जाए। सुने, दोनों की बात कर रहे हैं हम, बाबर और रिजवान दोनों की बात कर रहे हैं, दोनों के लिए वोट कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, ये चीजें बड़ी अच्छी तरीके से याद आती हैं सबको। ये इस पे कोई बात नहीं करेगा, दुकान नहीं चमकेगी ना, वजह ये है। इस पे कोई बात नहीं करेगा। बाबर आजम की 4 साल की कप्तानी में हम फाइनल भी खेले वर्ल्ड कप का, हम एशिया कप भी खेले, सेमीफाइनल भी खेले, सब कुछ खेले, उस पे कोई बात नहीं करता। मतलब मेरा सिर्फ कहने का मतलब क्या, बाबर की कोई अचीवमेंट नहीं है, हैं? सारा मुद्दा सिर्फ बाबर का है। कहां थे उस टाइम के सिलेक्टर, कहां थे उस टाइम के बोर्ड, किधर से सब? सारा आप जो इल्जामात है बाबर के ऊपर लगा के बैठ जाते हैं। बाबर क्या चीज थी, मतलब क्या था वो कि जिस उसके हाथ में सब कुछ था? समझ आई? नहीं भाई, सब ये कहते हैं ना, तो यार फिर सबके ऊपर मैं कहता हूं, जो सबसे ज्यादा बाबर को सपोर्ट करता, मैं कहता हूं कि अगर बाबर का कसूर था, उसके साथ और सबका कसूर था, सिर्फ बाबर का कसूर थोड़ी था। अगर आप कहते नहीं जी कप्तानी नहीं आती, फलाना नहीं आती, हमने सबसे बोला यार कप्तानी से हटाओ, लेकिन बात ये है कि अगर जेन्युइन बात करनी है तो सब पे जाए, सिर्फ बाबर और रिजवान नहीं कि यार जी इनको टीम से बाहर कर दो, इनको ये कर दो, इन्होंने क्रिकेट खराब कर दी। आपके 3 इवेंट्स आपके बॉलर्स ने हरवाए हैं, बिल्कुल जेन्युइन बॉलर्स। देखें वलीद भाई, बात ये है कि सबसे पहले जो आपने ब्रेकिंग न्यूज सुनाई है, जैसे मैं स्टूडियो में आया, मैं आपसे पिछले 1-2-3 दिन पहले बात भी कर रहा था कि यार ये सच है कि नहीं। आपने मुझे कहा था नहीं यार अभी कोई ऐसा फैक्चुअल चीज नहीं है ये अभी तक, क्योंकि हमारे जो है ना कानों से न्यूज गुजर रही थी कि बाबर आजम शायद एशिया कप में स्क्वाड में शामिल हो रहा है, ये वो। लेकिन आज ऑफिशियल न्यूज है कि उसने ज्वाइन कर लिया है जो है ना ट्रेनिंग सेशन। तो
तो इससे हमारी जो है ना वो जो हम शौक हुए एकदम से, मैं सरप्राइज हुआ, मैं शौक हुआ हूं कि बाबर आजम के आने से टीम में बहुत मजबूती हो जाएगी, जो कि आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं चल रही जिस तरीके से, आपकी टीम का पूरी शक्ल चेंज हो जाएगी बाबर आजम के आने से। वो इस तरीके से कि बाबर आजम का एक जो होता है ना, वो जो होता है एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है कि फील्ड में एक्सपीरियंस है। ऑब्वियसली कैप्टन नहीं है, लेकिन एक कैप्टन के साथ मशवरे तो दे सकता है, जिसकी वजह से साइम अयूब को हौसला मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर बाबर आजम आएगा तो राइटी जाएगा, तो राइटी ही आएगा टीम में। तो साहिब रजा फरहान की, और साहिब रजा फरहान जिस तरीके से खेल रहा है, स्लो ही खेल रहा है, बिल्कुल स्लो खेल रहा है। साइम अयूब इसलिए नहीं बाहर हो वो सकता बॉलर है कि वो बॉलर है, सईद अजमल बना हुआ है वो इस टाइम पे। तो मुझे लगता है कि बाबर आजम, आई होप कि मैं चाहता भी था कि या बाबर या रिजवान, हम तो चाहते थे कि स्क्वाड में ही आए, एशिया कप के स्क्वाड में लाजमी आए, लेकिन अब वो नहीं आए उस तरीके से। लेकिन बड़ा अच्छा फैसला होगा पाकिस्तान की जानिब से, या तो रिजवान को टीम में लेके आते या बाबर को टीम में लेके आते। तो वो एक काम कर रहे हैं जिसकी वजह से साहिब रजा फरहान बैठेगा। और बाबर की जरूरत इतनी है जिस तरह मछली के लिए पानी की जरूरत है। अगर क्रिकेट बचाना चाहते हैं तो बाबर और रिजवान को लाना होगा। किसकी जगह? इनको हटा देना, ये सलमान से तो बेहतर है। बाबर हटा दे, सलमान अली आगा से बेहतर है, फहीम अशरफ से बेहतर है। एम्पायर से गुजारिश है मशरूफ उठाएं, हमारे मेरे भाई सलमान अली आगा, फहीम अशरफ नीचे नंबरों पे खेलते हैं, वो टॉप ऑर्डर है। मैं बाबर और रिजवान को इसलिए डिस्काउंट नहीं कर रहा कि अभी आपको चाहिए ये बंदे, जब रखना है तो तब रखते नहीं, जब नहीं रखना हो तो जब रखना हो तब निकाल देते हैं। बिल्कुल वो ठीक काम चल रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही। वो बाजी भाई ने भी मेंशन भी किया कि जहां पे थोड़ी सी पिच डिफिकल्ट होगी वहां हमारे लिए, हमारी टीम के लिए डिफिकल्ट होगी ब्रो, वहाँ होगी, वहाँ नहीं डिसरिस्पेक्ट करो यार। वो हमारा चलो जो भी है, हमारा स्टार तो है ना बाबर, बिल्कुल खुन्नस निकालनी तो बिल्कुल निकाल देनी सारी, नहीं करते ऐसे, बुरा लगता है। मैं जो मर्जी कह दूं बाबर को, दैट्स फाइन, आप अपने प्लेयर को ऊपर उठा के रखना, यू नो इट्स डिसरिस्पेक्टफुल। हमारा वो बहरहाल ब्रांड है पाकिस्तान का और पूरी दुनिया के लिए वो है, ठीक है, तो वही बात पिटते रहे 2 साल 3 साल। मैंने खुद जाके बात की, बेटा थोड़ा देख ले, थोड़ा देख ले, ये वक्त आ जाएगा, आ गया वक्त, बिल्कुल आ गया। अभी भी बहुत सारे लोग क्लेम ये करते हैं कि कहीं ना कुछ ट्वीकिंग हो जाएगी एशिया कप से पहले, आपको लगता है ऐसा? तो देखिए कर ले क्या हो जाएगा, बोले ये रोज़ाना की बहस है ना। पाकिस्तान मैं उठता हूँ, मेरे ख्याल के मुताबिक मेरी मर्ज़ी की पाकिस्तान की टीम होनी चाहिए। कोई और शख्स है वो अगर ताकतवर है तो वो उसका ये ख्याल होगा कि उसकी मर्जी की होनी चाहिए, तो मर्जी की नहीं होनी चाहिए, मेरिट पे होनी चाहिए। जो मेरिट है उसके ऊपर आना चाहिए। लोगों का ख्याल है कि बाबर को और रिजवान को होना चाहिए, तो आप एक सोच ये भी है, लेकिन अगर वो नहीं है तो क्या क्रिकेट रुक जानी है पाकिस्तान की? क्रिकेट तो आगे बढ़नी है ना। ये जो लोग हैं इन्हीं में से हो सकता है कि वो अच्छा परफॉर्म करें। अब ये अलग बहस है कि आपने खुद अपने खिलाड़ियों का क्या किया। देखिए एक पाकिस्तान के पास इस सिस्टम में जब खिलाड़ी आता है ना, हाईएस्ट लेवल पे जब आता है, तो उस वक्त वो ठीक होता है। कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसकी कारकर्दगी मतलब नेक्स्ट लेवल पर गई है और उसने अचीव किया है जो वो कर सकता था? तो आपको नजर आएगा यार ये अच्छे भले खिलाड़ी थे, कहाँ आए कहाँ रह गए, लेवल कम ही होता चला गया एक्सपीरियंस के साथ साथ। बाबर रिजवान की आपने बात की, तौसीफ साहब, मैं ऑब्वियसली एक ये ऐसा टॉपिक है, कितना टची टॉपिक है पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें, बिकॉज हमें ये जो है ना ग्रुप्स में बटे हुए लोग दिखते हैं, जहां बाबर और रिजवान की जिस तरह फौरन बात हो जाती है, और पता नहीं क्यों दोनों को जोड़ी में ही हमेशा जो है उनका जिक्र किया जाता है, वो रिदम में बन गया बाबर रिजवान। आपकी क्या राय है इस हवाले से कि हम आगे देखना ही नहीं चाहते इस बात से और यही सोचते हैं कि नहीं जी बाबर रिजवान के बगैर कैसे जीत मिलेगी, दो कि उनके साथ भी जीत नहीं मिल रही थी हमें?